आज का हमारा टॉपिक्स इनकम टैक्स में है। डिडक्शंस का टॉपिक चल रहा है जिसमें हम अपने अंडर सेक्शन 80C से लेकर 80U तक डिडक्शंस कर रहे हैं। ये बेटा हमारा लेसन नंबर 10 होगा। ये जो कोर्स है ये आपके नेट और JRF कॉमर्स सब्जेक्ट में इम्पॉर्टेंट है। मैनेजमेंट में आपका इनकम टैक्स आता नहीं इसलिए, बट ये जो टॉपिक है ये बहुत इंपॉर्टेंट है इनकम टैक्स सब्जेक्ट में, क्योंकि इसमें से डिडक्शंस में से 2 क्वेश्चंस तो आते ही आते हैं और ये बहुत ईजी है इन 2 क्वेश्चंस को ठीक करना। अगर टॉपिक समझ आ गया तो 2 क्वेश्चंस आराम से ठीक हो जाएंगे बेटा। क्लियर? तो टॉपिक ज़रूर समझिए मेरे साथ, ठीक है। आज हम इस टॉपिक में अपना डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C कर रहे थे, डिडक्शन अंडर सेक्शन 80GG कर रहे थे, सॉरी सी बोल रही हूँ मैं, 80GG डिडक्शन कर रहे थे जो हम रेंट पेड के रिगार्डिंग डिडक्शन लेते हैं। अभी तक हमने इसमें ये पढ़ा कि सेक्शन 80GG की डिडक्शन होती क्या है और क्या कंडीशंस हैं। अब हम इस वीडियो में पढ़ेंगे कितने अमाउंट की डिडक्शन एक इंडिविजुअल एलिजिबल होता है डिडक्शन को पाने के लिए। क्लियर? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, व्हाट विल बी द क्वांटम ऑफ डिडक्शन अंडर सेक्शन 80GG? कितना अमाउंट की डिडक्शन अवेलेबल होती है अंडर सेक्शन 80GG, अब हम ये सीखेंगे। द अमाउंट ऑफ डिडक्शन कैन बी द लीस्ट ऑफ एनी ऑफ द फॉलोइंग 3। बेटा ये 3 पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। इन तीनों पॉइंट्स में से जो भी लीस्ट वैल्यू होगी, दैट इज जो भी बहुत छोटी वैल्यू होगी, वो अलाउड होती है एज अ डिडक्शन, क्योंकि गवर्नमेंट हमेशा ये देखती है कि कम से कम अमाउंट डिडक्शन का हो, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट टैक्स का कलेक्ट हो। तो इसमें से इन तीनों अमाउंट में से जो भी लीस्ट वैल्यू होगी वो डिडक्शन के लिए एलिजिबल होगी। पहला पॉइंट क्या है? ₹5,000 पर मंथ और एनुअली ₹60,000। अगर आप तीनों कंडीशंस में एनुअली के हिसाब से कर रहे हैं तो फिर पहली कंडीशन में ₹60,000 लिखोगे। अगर बाकी कंडीशंस में आप मंथली के हिसाब से कर रहे हो तो पहली कंडीशन में आप 5,000 लिखोगे। तो डिपेंड करता है आपका क्वेश्चन मंथली के हिसाब से बोल रहा है या एनुअली के हिसाब से बोल रहा है। ज़्यादातर जितने भी हम क्वेश्चन करेंगे वो हम एनुअली के हिसाब से किए जाते हैं, ये याद रखना। इसलिए हम 60,000 डायरेक्ट लिख देंगे। पहली कंडीशन कितनी है? 60,000। दूसरी कंडीशन क्या कहती है? दूसरी कंडीशन कहती है 25% ऑफ द एडजस्टेड टोटल इनकम। एडजस्टेड टोटल इनकम को क्या बोलते हैं? ATI, एडजस्टेड टोटल इनकम। जो आप एडजस्टेड टोटल इनकम निकालेंगे उसका 25% आपको यहाँ लिख देना है। और ये एडजस्टेड टोटल इनकम किसका होता है? इंडिविजुअल का, HUF का, क्योंकि कंपनी तो एलिजिबल ही नहीं होती 80GG के डिडक्शन के लिए, तो इसलिए हम सिर्फ इंडिविजुअल और HUF का ही लेंगे। और थर्ड पॉइंट में क्या लिख देना? अमाउंट ऑफ टोटल रेंट पेड इन द फाइनेंशियल ईयर। जिस असेसमेंट ईयर से रिलेटेड आपका प्रीवियस ईयर है, उस प्रीवियस ईयर में जो भी आपने रेंट पे किया होगा, टोटल रेंट पेड एनुअल वाला, क्योंकि ऊपर भी आपने एनुअली लिया है, जितना भी पूरे एक साल में आपने रेंट पेड किया वो यहाँ लिख देंगे। माइनस करेंगे उसमें से क्या? 10% किसका? एडजस्टेड टोटल इनकम का। बेटा ये एडजस्टेड टोटल इनकम अभी सिखाऊंगी कैसे निकालते हैं, बस अब आपको 3 रूल्स याद रखने हैं। पहला पॉइंट 60,000, दूसरा पॉइंट जो आपकी एडजस्टेड टोटल इनकम आएगी उसका 25%, और तीसरा पॉइंट जो आप रेंट पे करते हैं उसमें से आप माइनस कर देंगे 10% किसका? एडजस्टेड टोटल इनकम का। ये तीनों कंडीशंस में से जो भी सबसे छोटी वैल्यू होगी, एक वैल्यू ये रही, एक वैल्यू यहाँ पे निकलेगी और एक वैल्यू यहाँ निकलेगी, इन तीनों वैल्यूज में से जो भी मिनिमम वैल्यू होगी वो एग्जेम्प्ट हो जाएगी। एग्जेम्प्ट नहीं, वो डिडक्शन आपको मिल जाएगी। एग्जेम्पशंस कहीं और पढ़ते हैं हम, रियली सॉरी। HRA में हम एग्जेम्पशन पढ़ते हैं, बट 80GG के अंडर हम डिडक्शन पढ़ते हैं, ठीक है। तो वो वैल्यू क्या हो जाएगी? डिडक्शन मिल जाएगी आपको, ठीक है। अब मैं आपको सिखाऊंगी कि एडजस्टेड टोटल इनकम निकालते कैसे हैं। ये देखिए, व्हाट इज द एडजस्टेड टोटल इनकम अंडर सेक्शन 80GG। अब हम एडजस्टेड टोटल इनकम क्या होती है वो देखते हैं। द एडजस्टेड टोटल इनकम मीन्स ग्रॉस टोटल इनकम। बेटा GTI आपको आता है निकालना, ये तो मैंने बहुत बार सिखाया है। GTI कैसे निकालते हैं? जो भी आपके 5 हेड्स होते हैं, उन 5 हेड्स की जो आप इनकम ऐड करते हैं तो उससे आगे आपको क्या निकलता है? GTI। ये आपका इनकम फ्रॉम सैलरी हेड आ गया, ये आपका इनकम आ गया फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, ये आपका इनकम आ गया कैपिटल गेन, ये आपका बिजनेस और प्रोफेशन से जो आपने इनकम कमाई, और ये आपका इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। ये 5 हेड्स से जो इनकम ऐड करके निकलती है टोटल अमाउंट को क्या बोलते हैं? GTI। तो ग्रॉस टोटल इनकम आ गया। ग्रॉस टोटल इनकम में से आप लेस करेंगे, क्या माइनस करेंगे? जो आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है वो माइनस हो जाता है। जो आपके शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होते हैं अंडर स्पेसिफाइड कैटेगरी। अब ये स्पेसिफाइड कैटेगरी में कौन सा आता है? सेक्शन AAA वाले। ये आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, वो आपको क्वेश्चन में लिख दिया जाएगा कि ये शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है अंडर सेक्शन AAA 111A, तो फिर वो आपको डिडक्ट करना है। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन जो स्पेसिफाइड कैटेगरी का है, जो आपका सेक्शन 111A के अंडर आता है, और आपको क्या माइनस करना है? जो डिडक्शंस आपको सेक्शन 80C से लेकर 80U तक मिल रही है, एक्सेप्ट जो सेक्शन आपके 80G, क्योंकि 80GG की जो डिडक्शन है वो तो आप निकाल रहे हैं ना बेटा,
तो जब वो हमें निकाल रहे हैं, अभी निकली नहीं है, तो आप इसको माइनस कैसे कर सकते हैं? इसलिए बाकी जो डिडक्शंस आपने क्लेम कर ली हैं 80C से लेकर 80U तक की, वो डिडक्शंस माइनस हो जाती हैं, बट 80GG की आप डिडक्शन निकाल रहे हैं इसलिए वो माइनस नहीं होती। तो याद रखना, जो अमाउंट अब आएगा निकल कर उसको बोलते हैं एडजस्टेड टोटल इनकम। तो एडजस्टेड टोटल इनकम कैसे निकलता है? एडजस्टेड टोटल इनकम निकलता है GTI में से जब आप अपने लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को माइनस कर देते हैं, जब आप अपने शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन को माइनस कर देते हैं, और जब आप अपनी डिडक्शंस को माइनस कर देते हैं अंडर सेक्शन 80C से लेकर 80U तक की। बट 80GG की डिडक्शन आप माइनस कर ही नहीं सकते क्योंकि वो अभी बेटा निकली ही नहीं है। तो ये सब को माइनस करने के बाद आपके पास जो अमाउंट बचता है उसको बोलते हैं एडजस्टेड टोटल इनकम। और फिर इस एडजस्टेड टोटल इनकम का आपको यहाँ 25% यहाँ लिखना होता है और एडजस्टेड टोटल इनकम का 10% यहाँ लिखना होता है। ये बात समझ आई है? ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि जब तक आपको एडजस्टेड टोटल इनकम नहीं निकालने आ सकती तो आप यहाँ पे डिडक्शन का अमाउंट कैलकुलेट कर ही नहीं पाओगे, क्योंकि तीनों आपको कंडीशंस लिखनी होती है। पहली कंडीशन तो ईजी है लिखना, पर दूसरी कंडीशन आप नहीं लिख सकते जब तक आपके पास एडजस्टेड टोटल इनकम नहीं है, और तीसरी कंडीशन भी आप नहीं लिख सकते जब तक आपके पास ATI नहीं है। तो दोनों केसेस में आपको ATI निकालना ज़रूरी है। अब इससे रिलेटेड आपका MCQ भी आ सकता है। हाँ, तो ये MCQ भी आपके पास आ सकता है कि एडजस्टेड टोटल इनकम कैसे कैलकुलेट करते हैं, क्या मेथड होता है? क्या GTI आपकी एडजस्टेड टोटल इनकम होती है, या GTI में से आप सिर्फ डिडक्शन माइनस करते हैं तो ATI आता है, या GTI में से आप डिडक्शन और सिर्फ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन माइनस करते हैं तो आपके पास ATI आता है, या GTI में से आप डिडक्शंस लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ऑफ सेक्शन 111A माइनस करते हैं तो ATI आता है। बेटा ये MCQ आप तभी सॉल्व कर सकते हैं जब आपके पास कंसेप्ट हो। तो फोर्थ ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, क्योंकि जब हम GTI में से लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन सेक्शन 111A का और डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C से लेकर 80U तक की माइनस करते हैं तो ही हमारे पास एडजस्टेड टोटल इनकम आता है। एडजस्टेड टोटल इनकम का मतलब ये होता है कि हमने एडजस्ट किया है, क्योंकि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन डिडक्ट हो जाते हैं, तो ये उसी पे डिडक्शन हमें मिलती है। ये बात समझ आ रही है? ठीक है बेटा। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर लिसनिंग दिस वीडियो। आई होप ये वीडियो आपको समझ आए, और समझ आए तो आपको लाइक करना है, कमेंट ज़रूर करके बताना है ये वीडियो कैसी लगी, और शेयर ज़रूर करना है अपने फ्रेंड्स के साथ। इससे नेक्स्ट वीडियो में हम अपने लेसन नंबर 11 में एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन समझेंगे, किससे रिलेटेड? 80GG के डिडक्शन से रिलेटेड। एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन मैंने सॉल्व करके दिखाया है और एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन मैंने आपको टेस्ट में दिया है, जिससे वो आप करेंगे बैठ के तो ही उसके बाद मैं आपको समझाऊंगी। एक तो मैंने खुद समझाया है उस वीडियो में, और एक मैं आपको जस्ट एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए दूंगी, वो मैंने सॉल्व नहीं किए, जिससे आपका ये क्लैरिटी आ जाएगी कि आप खुद सॉल्व कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे। फिर ये टॉपिक हमारा क्लियर हो जाएगा 80GG, और हमारा 80C, 80CCC और 80CCD तो कंप्लीट है। उसके बाद फिर मैं नेक्स्ट डिडक्शन स्टार्ट करूँगी। क्लियर? सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर लिसनिंग दिस वीडियो, एंड अपनी स्टडीज़ के साथ रेगुलर रहें और कंसेप्ट्स को डीपली स्टडी करें। ये नहीं कि ऊपर ऊपर से समझें, उसको डीप में जाके समझें, क्या क्वेश्चंस निकल सकते हैं एक टॉपिक से वो भी ज़रूर करिए। ठीक है? सो बाय बाय, टेक केयर।